नमस्कार दोस्तों, आप में से जिन भी भाइयों को एलपी का साइको टेस्ट देने का मौका मिल रहा है, सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि मेरे साइको टेस्ट में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, किन गलतियों की वजह से मेरे समय में अधिकतर लड़के फेल हुए थे, और मेरे समय में मेरा जो साइको टेस्ट हुआ उसमें कौन कौन से 5 बैटरी टेस्ट आए थे, कितने मैंने क्वेश्चन किए थे। और मेरे भाई, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मेरे 5 बैटरी टेस्ट का टी स्कोर है। मेरा मिनिमम जो टी स्कोर था वो 52 था, और भाई साहब मैक्सिमम जो था वो 64 था। और 64 जो मैक्सिमम टी स्कोर आया मेरा, भाई साहब उसमें आया जिस टेस्ट को लेके मैं ज़्यादा डर रहा था अपने तैयारी के दौरान, जिस बैटरी टेस्ट को लेके मैं ज़्यादा डर रहा था कि कहीं गलती से ये ना आ जाए, उसी में मेरा 64 स्कोर है। भाई साहब सबसे ज़्यादा जो हाई स्कोर रहा वो 64 उसी बैटरी टेस्ट में रहा। तो ये कैसा रहा मेरे भाई, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको पता है कि मिनिमम जो टी स्कोर लेकर आना है वो 42 लेकर आना है। इसके नीचे अगर आप रह रहे हो तो फिर आप फेल हो, चाहे किसी भी बैटरी टेस्ट में। एक बैटरी टेस्ट में अगर आपने 41 भी लेकर आए तो आप फेल हो मेरे भाई, ठीक है। और हर बैटरी टेस्ट में आप देख रहे हो कि जो मिनिमम मेरा रहा 52, वो भी लगभग 10 नंबर अधिक ही रहा जो मिनिमम लेके आना है पास करने के लिए। तो हम इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि हमारे समय में कोई भी ऐसा नहीं था जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। और मेरा जब एग्जाम हुआ था 2018 वाली वैकेंसी में, ये पहली बार था कि एएलपी में कभी ऑनलाइन साइको टेस्ट इससे पहले नहीं हुआ था। उसी समय ऑनलाइन ये चीज़ें हुई थी, तो उसका भी एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि पहली बार ऑनलाइन होना था तो पहले से मन में डर भी था। मैं तो गया था ऑफलाइन तैयारी करने के लिए, सबको पता है। मैं पटना जाकर तैयारी करी थी मैंने, वहाँ पे बस 5 दिन का कोर्स था। उसके बाद लगभग मैं 1 हफ्ते रहा था, 5 दिन का कोर्स था। उसके बाद मैं चलाया, क्योंकि मैं धनबाद रहता था, धनबाद चलाया और वहीं पर मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस करी थी। कुछ दिन मैंने लैपटॉप से भी टेस्ट दिया था, लगभग 10 दिन। तो भाई साहब जरूरी है कि आप लैपटॉप से टेस्ट दें। अब बचे हुए 10 दिनों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आज से ही लैपटॉप से देना टेस्ट शुरू कर दीजिए। तो ऑनलाइन चीज़ें होने वाली है, तो ये जरूरी है कि आपका हाथ अच्छे से बैठे, इंटरफेस कैसा खुल रहा है, ये चीज़ें आपको पहले से पता हो। क्योंकि एक गलती और आप सीधा जो है सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो है प्रैक्टिस ऑनलाइन करें, कंप्यूटर स्क्रीन पे करें, ठीक है मेरे भाई। हम बात करें कि मेरा कौन कौन सा बैटरी टेस्ट आया हुआ था, तो सबसे पहले बैटरी टेस्ट जो आया हुआ था भाई साहब, मेमोरी टेस्ट सबसे पहले आएगा। तो सीक्वेंस में आता है, जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपके आएंगे। और जो ये मैं टी स्कोर है ना, ये भी उसी सीक्वेंस में ही है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर मिला सकते हो कि कौन सा बैटरी टेस्ट का कितना मेरा टी स्कोर आया हुआ था। तो सबसे पहले मेमोरी टेस्ट खुलेगा, और उसमें मुझे डर लग रहा था कि कहीं से हाउस बिल्डिंग वाला ना आ जाए, क्योंकि उसको लेकर मुझे डर था, वो चीज़ें याद नहीं रहती थी। और मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मेरा पहले से माइंड सेट था, मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं 10 12 जो आएंगे तो कम से कम मैं 10 करके आऊँगा, ठीक है। जिसमें आएंगे 24 आएंगे, उसमें से जैसे 20-22 अगर कोई आता है तो उसमें 20 करूँगा। क्योंकि ये चीज़ें तय नहीं है, पहले से फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे। आईडीओ से कभी भी चेंज कर सकता है। तो मैंने पहले से सोच रखा था कि अगर मान लो 22 आता है तो मैं 20 करूंगा, 24 आता है तो भी 22-21 करने की कोशिश करूंगा, 12-12 अगर क्वेश्चन करके 2 सेट आते हैं तो उसमें से 10-10 तो कम से कम मैं मिनिमम करूंगा ही। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर था हाउस मेमोरी टेस्ट का, जो कि हाउस मेमोरी टेस्ट नहीं आया। सबसे पहला जो टेस्ट आया था वो ट्रैक आया था, ठीक है भाई, ट्रैक मेमोरी टेस्ट आया था। और ट्रैक मेरे लिए ईजी था, इसको मतलब ये ईजी है भी, ठीक है। हाउस के अपेक्षा अगर देखूँ तो ट्रैक बहुत ही ईजी था मेरे लिए। और उसमें 12 क्वेश्चन करके आए, 3-3 मिनट मिले हुए थे, 3 मिनट याद करने के लिए, 3 मिनट आपको आंसर देने के लिए। उसके पहले आपके आते हैं निर्देश आएंगे, जिनको अच्छे से आपको पढ़ना है। क्योंकि निर्देश में बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, आपकी टाइमिंग दी होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, 5 मिनट का लगभग समय मिलेगा। इस बार हो सकता है वो कम कर दे, क्योंकि 68 मिनट आपको मिलने वाला है। इन्होंने जो है आपका जो रिजल्ट आया उसी में चीज़ें बता दी हैं, तो चीज़ें आपको पता चलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना निर्देश अच्छे से पढ़ें, वहाँ पे उसको देख लीजिएगा। उससे आपको आगे आने वाले बैटरी टेस्ट का अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा बैटरी टेस्ट आने वाला है। क्योंकि मेरा ट्रैक मेमोरी टेस्ट आया हुआ था और 3-3 मिनट मिले हुए थे, तो ये मेरे लिए ईजी था। मैंने जब प्रैक्टिस करी थी तो भाई साहब 5 मिनट की प्रैक्टिस करी थी, 2.5 मिनट याद करने के लिए और 2.5 मिनट जो है आंसर देने के लिए। तो 3 मिनट मिले तो वो एक्स्ट्रा ही मिला है ना, टोटल मिला के 6 मिनट मिले। 3 मिनट याद करो, 3 मिनट आंसर दो, तो ये अच्छा था मेरे लिए। और पहले जो सेट आया हुआ था उसमें मैंने 12 टिक किए, और दूसरे सेट में मैंने 10 ही किए हुए थे, 10 किए हुए थे। क्योंकि उसमें जो था ना, 2 जो था वो डाउट आ गया था मुझे कि लग रहा था सही है कि गलत है, तो उसके चक्कर में मैंने उसको छोड़ दिया। मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। एक में 2 सेट आते हैं, एक में 12 किया, दूसरे में 10 किया। उसके बाद आपका आया हुआ था, ये आएगा आपके, या तो आएंगे क्लॉक वाला या तो टेबल आएगा, इसी सीक्वेंस में आएगा। तो मेरा आया हुआ था क्लॉक वाला, ठीक है भाई। और क्लॉक वाले में क्या होता है कि आपके 10 मिनट मिलते हैं, 5-5 मिनट करके 2 सेट आएंगे। पहले आएगा 10 क्वेश्चन, फिर आएगा 10 क्वेश्चन, ऐसे करके मैंने प्रैक्टिस की हुई थी। पर उन्होंने 10 मिनट में डायरेक्ट जो है 20 क्वेश्चन दे दिए थे। एक ही जो था फिगर आया हुआ था क्लॉक का, एक ही फिगर आया, 20 क्वेश्चन एक ही साथ आए, और 10 मिनट का टाइम मिला हुआ था, जो कि अच्छा था। वो भी चीज़ें जो रही वो सही रही। उसमें से मैंने 18 क्वेश्चन किए हुए थे, और ये मेरा टी स्कोर जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये बहुत ही सही रहा था।
उतना हार्ड आया नहीं था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि एक लाइनर थे, सीधा बस पढ़ने का और आंसर देने का। मैं भाई एकदम सीधा वन लाइनर था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो वन लाइनर थे। एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा लेंदी टाइप के थे, तो इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। उसके बाद आपके जो है आया हुआ था मेरा ब्रिक्स वाले टेस्ट आए हुए थे। ब्रिक्स या क्यूब में से दोनों में से कोई एक आ सकता है, पर ज्यादातर चांसेस है कि आपके क्यूब वाले नहीं आएंगे, आपका आएगा ब्रिक्स वाला ही। अच्छा, मेरा जो था मैं भाई साहब, मेरा था सेकेंड शिफ्ट में, मेरा सेकेंड शिफ्ट में पढ़ा हुआ था और गोरखपुर में पढ़ा हुआ था। मैंने आरआरबी गोरखपुर से ही भरा हुआ हूँ मैं, बहुत लोगों को पता भी है। तो गोरखपुर में ही मेरा पढ़ा हुआ था, गोरखपुर से मेरा घर नज़दीक भी है। हम गए, बाइक से गए हुए थे और वहाँ पे जब हम पहुँचे, समय से पहले पहुँच गए थे। तो जब लड़के निकलते हैं, आप किसी भी एग्जाम पे जाएंगे तो जब लड़के आते हैं तो उनसे लोग पूछते हैं थोड़ा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ से लड़के रोते हुए निकल रहे थे और इसको लेके लड़के और चिंतित हो गए कि ऐसा क्या हो गया भाई साहब कि लड़के रोते हुए निकल रहे हैं। उनको पहले ही पता चल गया था कि उन्होंने गलतियाँ कर दी हैं और वो जो है साइको टेस्ट फेल करने वाले हैं। और इतनी मेहनत करके यहाँ तक जाकर अगर कोई लड़का फेल कर रहा है मेरे भाई, तो आप समझ सकते हो कि क्या बीतती है उस समय। हुआ ये था कि उन्होंने ऑप्शन को चेंज कर दिया था। ABCD जो है सीक्वेंस वाइज आता है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। इस समय तक क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल गया है, अनलिमिटेड एजुकेशन वालों पे भी मैंने वहाँ पे लगा के देखा हो, तो सीक्वेंस को चेंज भी कर देते हैं। और अलग जो है जगहों पे भी अगर शायद आप टेस्ट दे रहे हो, वहाँ पे भी शायद उन्होंने इस चीज़ को अपनाया होगा, क्योंकि 2018 में ऐसी चीज़ें हुई। और क्योंकि सबको पता है, तो जो भी टीचर्स आपका जो साइको टेस्ट की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करवा रहे होंगे कि सीक्वेंस ऊपर नीचे भी होता है। जो आंसर का था, आंसर जैसे ABCD तक रहेगा, आपके ब्रिक्स पूछेंगे कितने टच किया है, E तक रहता है, तो जो आंसर आएगा वो भी ABCD तक ही समझ के हमने प्रैक्टिस करा हुआ था और डायरेक्ट आंसर देने लग गए थे। जबकि उन्होंने शुरू में पूछ लिया E का, पूछ लिया कि E वाले ब्रिक्स में कितने टच किया हुआ है, या फिर वहाँ पे E का ऑप्शन दे दिया। तो इस वजह से दिक्कतें हुई, बहुत सारे लोगों ने जो है गलत ऑप्शन ही टिक करते करते चले आए। उन्होंने 50 के 50 क्वेश्चन ही कई लोगों ने गलत कर दिए। तो ये चीज़ हमें पहले से पता चल गई थी। पर क्या हुआ कि जब मैंने टेस्ट देना शुरू किया, तो क्योंकि ये तीसरा बैटरी टेस्ट होता है, तो मैं चीज़ों को भूल गया और लगभग मैंने 6-7 या लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिए थे। इतने करने के बाद मुझे अचानक से याद आया और फिर मैंने ऊपर से शुरू किया, सारे क्वेश्चनों को टिक करते हुए मैं आया। और गलतियां मैंने की हुई थी उसमें, तो फिर से मैं करते करते गया। तो इस वजह से मेरे जो है अटेम्प्ट थोड़े से कम रह गए। यहाँ पे 48 लगभग अटेम्प्ट रहे थे, 48 रहे, क्योंकि मैं शुरू से फिर से बैक गया, उसके बाद फिर से मैं आया। और ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। आपको जो सीक्वेंस वाइज आप जो प्रैक्टिस कर दो भाई, जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप प्रैक्टिस कर दो, उसका देख के मेमोरी पहले से सेट करके आपको नहीं जाना कि फटफट करके ना आंसर देने लग जाओ। नहीं मेरे भाई, आपको चीज़ों को देखना है। पहली बार एक बार तो ऑब्जर्व करिए, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा मतलब कम ही समय देना, 1-2 सेकंड जितना भी लोगे, पर आप कम से कम आंसर दे रहे हो तो वहाँ पे देखो कि कौन सा क्लिक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि समय तो इसमें कम ही रहता है। आपके 96 क्वेश्चन आएंगे, कम समय रहेगा, जिसमें 75 आएगा, है ना, 6-7 मिनट जो भी मिले। क्योंकि इस समय टाइम पहले से सेट करना गलत है। आप निर्देश पढ़ेंगे, उसके बाद आप देखिएगा, क्योंकि ये RDSO कभी भी टाइमिंग चेंज कर सकता है। हमारे समय में किसी भी ने नहीं सोचा था कि ये जो है आंसर की का चेंज कर देंगे। इन्होंने जो आंसर का था बटन टिप करने के लिए, उसको चेंज कर देंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। उस चीज़ को उन्होंने चेंज कर दिया। इसलिए जो है जरूरी है कि आप निर्देश पढ़ें। निर्देश पढ़ने के बाद जब आप आंसर दे रहे हैं तो इस चीज़ों को भी देखें। उसके बाद आया हुआ था पिक्चर प्लेसमेंट, जिसको लेकर मैं सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। मेमोरी टेस्ट मैं हाउस वाले को लेके, और उससे भी ज़्यादा डर था पिक्चर प्लेसमेंट को लेके। इसलिए मेरे भाई, क्योंकि पिक्चर प्लेसमेंट हमारे समय में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, 2018 में पहली बार ही वो इंट्रोड्यूस हुआ था। और उसको लेके पहले से डर भी था, क्योंकि आप भी कर रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा वो कितना हार्ड टाइप का होता है। और उसके लिए मैं 5-5 मिनट करके प्रैक्टिस कर रहा था, और 5-5 मिनट करके जो प्रैक्टिस कर रहे थे, इसके वजह से ये हुआ, अच्छा खासा मेरा जब तक एग्जाम होना था, अच्छी खासी मेरी प्रैक्टिस हो गई थी। वो अच्छा खासा सॉल्व भी हो जाता था, अच्छे खासे नंबर भी मेरे आ रहे थे, मैं पास हो रहा था। फिर भी मुझे उसको लेकर डर थी। फिर क्या हुआ, जब टेस्ट ओपन हुआ तो वहाँ पे हमें मिले थे 7 मिनट। मेरे समय में 7 मिनट मिला था मेरे भाई, जिसके वजह से अच्छा रहा मेरा टेस्ट। और उसको तो देखते ही मैं खुश हो गया कि भाई साहब इतना ज़्यादा समय मिला हुआ है। फिर मैंने बहुत ही आराम से किया उस सारे क्वेश्चन को, और 64 नंबर जो आए हुए हैं भाई साहब इसी टेस्ट में आए हुए हैं। इसके बाद आया था ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल वाला मैं आपको बता दूं भाई साहब, सर्कल वाले से इजी रहता है, और उसको देखते हुए मैं खुश था, क्योंकि ऑक्टागोनल मेरे लिए सही था। इस वाले में देखो, ऑक्टागोनल मेरे लिए इजी था। और हमारे समय में देखो, मेरे को ब्रिक्स वाला इजी था, ब्रिक्स वाला आया हुआ था, ट्रैक वाला इजी था, ट्रैक वाला भी आया हुआ था। फाइंड 6 और फाइंड 9 भी मेरे लिए इजी था, वो नहीं आया था। और जो ऑक्टागोनल था वो भी मेरे लिए इजी था।
तो फिर उसको भी मैंने अच्छे खासे स्कोर किए हुए थे। उसमें मुझे लगता है कि मैंने 90 प्लस किए हुए थे, 96 आते हैं 90 प्लस किए थे। कितने सही कितने गलत ये तो मुझे पता चला ही नहीं कभी, क्योंकि आंसर की उसकी नहीं आती। ठीक है मेरे भाई, तो उसके लिए भी 7 मिनट मिला हुआ था, उस ऑक्टागोनल के लिए भी 7 मिनट मिला हुआ था। मैं घर पे प्रैक्टिस जो करता था 5 मिनट करता था। तो इससे क्या हुआ कि हमारे समय में ज़्यादा समय मिला, तो अच्छा खासा स्कोर भी रहा, क्वेश्चन भी हम अच्छा खासा अटेम्प्ट कर पाए। तो आपके लिए जरूरी है मेरे भाई, जब आप रूम पे प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जिस पे आपको डर लग रहा है। जैसे कि अगर आपको डर लग रहा है ऑक्टागोनल पे, पिक्चर प्लेसमेंट पे, उसको ज़्यादा दीजिए, सेक्शनल टेस्ट उसके ज़्यादा लगाइए, क्योंकि ये चीज़ें आ सकती है। और मैं बताऊं आपका पिक्चर प्लेसमेंट आने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो नया टेस्ट भी है, इसलिए उसके ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। ऑक्टागोनल के वही आने के आपके चांसेस रहते हैं। उसके सर्कल वाले के लेके अगर आपको डर लग रहा है तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, पर मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। ऑक्टागोनल वाले आने का मतलब ये 60-40 का है। ऑक्टागोनल वाला आप समझ जाओ कि 60% चांसेस है कि ऑक्टागोनल वाले आएंगे, और 40% ही है कि आपका सर्कल वाला आए। ऐसा ही मेमोरी टेस्ट में भी आपके ट्रैक वाले ही आने के ज़्यादा चांसेस है। हमारे पहले वाले जो शिफ्ट हुए थे उसमें भी ट्रैक वाला ही आया हुआ था। और फर्स्ट में आपको मैंने बताया कि ब्रिक्स वाले में लड़के रोते हुए निकले हुए थे, तो ब्रिक्स वाला उनके शिफ्ट में भी आया था और हमारे शिफ्ट में भी आया हुआ था। तो ब्रिक्स वाले क्यूब वाले में से क्यूब वाला बहुत ही मुश्किल है कि आए, ब्रिक्स वाला ही ज़्यादा आएगा, पर फिर भी जो है आपको क्यूब वाले की प्रैक्टिस करके जानी है। और जो मैं बता रहा था भाई साहब, आपको गलतियां क्या नहीं करनी, आपको अपने प्रैक्टिस के अंदाजे के हिसाब से आंसर नहीं देना। सबसे पहले की बात कि आपको चीज़ों को देखना है कि उन्होंने ऑप्शन कैसे सेट किया हुआ है, क्योंकि वो ना नई नई चीज़ें करते रहते हैं भाई साहब, कुछ भी कर देंगे, और एक भी गलती और आपका जो है टी स्कोर में 1 नंबर कम, और फिर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन रह जाएगा मेरे भाई। तो इसलिए आपको जो है प्रैक्टिस अच्छे से करिए। जो 10 दिन बचे हुए टाइम देख के प्रैक्टिस नहीं करना भाई साहब, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगा सकते हो, फुल सेट, कम से कम एक दिन में 3 सेट लगाओ, और आपके बाद सेक्शनल टेस्ट लगाओ जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक की बात करते हुए। तब तक के लिए